हेलो दोस्तों आज आपके लिए अपलोड किया जा रहा है टॉपिक है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अमेंडमेंट वीडियो और वो भी आईसीआई की स्टैट्यूटरी अपडेट से हर एक वर्ड का सिंगल वर्ड का जूस निकाला गया है। आप वीडियो को देख लें, आपके लिए एग्जाम पर्पस के लिए सब तरीके से पूरी तरीके से 100% प्रिपेयर हो जाएगा। वापस से खुद पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपको लर्न भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि इस लेक्चर को आपको कम से कम मिनिमम अभी से ही 1.5x स्पीड पे करना है या फिर 1.75x स्पीड पे करना है। 60 मिनट्स का क्या है अमेंडमेंट वीडियो है, आपको इसे कम से कम या फिर मैं कह सकूं आपको इसको 40 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है। तो 40 मिनट्स में कब हो जाएगा, जब आप इसको 1.5x स्पीड पे देखेंगे तो आप अमेंडमेंट शुरू होते ही आप अपने वीडियो की स्पीड को 1.5x स्पीड कर लीजिए और अराउंड 40 मिनट्स के अंदर 40 मिनट्स तो मैक्सिमम है, 35 से 40 मिनट्स के अंदर एंटायर अमेंडमेंट को कवर कर लीजिए। हर एक वर्ड का जूस निकाला गया है और कंप्लीट आपको लर्न भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा रहा हूं और टॉपिक है हमारा कौन सा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या है अमेंडमेंट्स हैं। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के अमेंडमेंट्स के बेस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, और अभी मैं आपको हर एक वर्ड का जूस निकाल के हर एक वर्ड को चबा चबा के पढ़ने वाला हूं। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया, सुन लिया, तो एग्जाम पर्पस के लिए आपको बस सुनने और देखने से ही क्या हो जाएगा, सब कुछ लर्न हो जाएगा। ओके, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहाँ पर जो अभी मैं अमेंडमेंट कवर करा रहा हूं, मैं अपने आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट के पीडीएफ से कवर करा रहा हूं। रीजन ये है क्योंकि ये अपडेट जो है स्टैट्यूटरी अपडेट, ये आप सभी के पास में पीडीएफ फॉर्म में क्या है अवेलेबल है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हर एक वर्ड का यहाँ पर आपके लिए जूस निकालता हूं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले है हमारे पास में क्या लिखा है, इनपुट टैक्स क्या है क्रेडिट है। तो इनपुट टैक्स, इस इनपुट वर्ड के अंदर सब कुछ कवर है। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर इनपुट का आईटीसी भी, इनपुट सर्विस का आईटीसी भी और किसका, कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी। तो सभी के आईटीसी इसके अंदर क्या है कवर है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या समझाया जा रहा है। तो हमें कहा जा रहा है आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट ओनली। तो ऑब्वियसली बात है आईटीसी किसको मिलता है, रिसिपिएंट को मिलता है। और रिसिपिएंट भी बता दूं कौन सा होता है, जब वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है। सिर्फ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को ही आईटीसी मिलता है। इसका भी जूस निकाल दूं तो अगर रजिस्टर्ड आप कौन हो, कंपोजिशन हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो आईटीसी अवेल्ड किया जा सकता है रिसिपिएंट ओनली। यहां पर इन्होंने इफ लगा के क्या लगाई है, कंडीशंस लगाई है। तो मैं इस कंडीशंस वर्ड का भी आपके लिए जूस निकाल देता हूं। और इस वर्ड को अगर हम चबाएं कंडीशंस को, तो आपको ध्यान होगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में हमको क्या दी है, कंडीशंस ही दी है। उसके क्लॉज ए के अंदर, उसके क्लॉज बी के अंदर, क्लॉज सी के अंदर, उसके क्लॉज डी के अंदर कंडीशंस ही दी है। अगर मैं इसका भी जूस निकाल दूं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कंडीशंस क्या है। जैसे कि आपके पास में टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, आपके पास में रिवाइज टैक्स इनवॉइस हो, ठीक है, सेल्फ इनवॉइस हो, आईटीसी मिलता है। इसके बाद में है आपको गुड्स और सर्विसेज क्या हो जानी चाहिए, रिसीव हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में था सप्लायर ने टैक्स का क्या कर दिया हो, पेमेंट कर दिया हो, और आपने अपने रिटर्न का क्या कर दिया हो, फाइलिंग कर दी हो। तो ये क्या थी, कंडीशंस थी। अब इन्होंने यहां पर इफ लगा के लगता है वन मोर क्या डाल दी है, कंडीशन डाल दी है आईटीसी को अवेल करने की। और वो कंडीशन क्या है, जो आपका कौन है, सप्लायर्स है, जिससे आपने क्या ली है, सप्लाई ली है। तो जो भी आपका क्या है सप्लायर है, हैव अपलोडेड, उसने क्या कर दी है, अपलोड कर दी है रेलेवेंट इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, ठीक है। तो डेबिट नोट का भी जूस निकाल दूं। डेबिट नोट और कुछ नहीं, एक क्या होती है, एडिशनल इनवॉइस होती है, जो हमने कहां पढ़ी थी, सेक्शन 32 के सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन कहां पढ़ी थी, 4 में पढ़ी थी। ओके, तो उसने अपलोड कर दी हो इन देयर किसमें, जीएसटीआर 1 में। तो वन मोर कंडीशन आपके लिए डाल दी है कि आपको आईटीसी अब तभी मिलेगा जब आपका सप्लायर अपने जीएसटीआर किसके अंदर, 1 के अंदर, जहां डिटेल्स ऑफ क्या होती है, आउटवर्ड सप्लाई होती है। अगर आप मंथली फाइलिंग कर रहे हो
और अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हो तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से आपने इसकी फाइलिंग कर दी हो, और आपको ध्यान हो कि ये सीधी डिटेल ऑटो जनरेट होती है, ठीक है ना, ऑटो जनरेट होती है आपके किस में, GSTR2A, वो तो डायनेमिक है, और ये होता है GSTR किसके अंदर, 2B के अंदर ये होती है। तो वन मोर कंडीशन इन्होंने डाल दी है, और कंडीशन डाल के इन्होंने कहा है कि अब आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपके जो रेलेवेंट सप्लायर्स हैं उन्होंने उसकी इनवॉइस की डिटेल्स को क्या कर दिया हो, अपलोड कर दिया हो GSTR1 में, IFF में, एंड साथ ही सच डिटेल्स जो है हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द क्या है, रिसिपेंट इन GSTR2B। इसका मतलब अगर ये है कि अगर हम जूस निकालें तो पहले ये होता था कि अगर उसने अपलोड नहीं करी और हमारे पास में इनवॉइस है तो हम 20% आईटीसी ले सकते थे, ओके, तो वो प्रोविजन भी खत्म हो गया था। फिर इन्होंने उसके परसेंटेज को रिड्यूस करके कितना करा, 10 करा, वो भी खत्म कर दिया। फिर क्या करा, 5 करा, वो भी खत्म कर दिया। अब इनका कहने का जूस ये है कि अगर मान लीजिए आज आपके पास में इनवॉइस है भी सही, रिसिपेंट के पास में इनवॉइस भी है, उसको सप्लाई भी क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है, ठीक है ना, क्या हो चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है, ओके, ठीक है। और इसके बाद में था हमने हमारा रिटर्न विटर्न भी क्या करना होता है, फाइल करना होता है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर वो उसकी डिटेल्स यहां पर क्या नहीं करेगा, अपलोड नहीं करेगा, हमको यहां पर ऑटो जनरेट नहीं होगी, ये डिटेल्स क्या होती है, ऑटो जनरेट होती है पोर्टल से, तो हमको उसका क्या नहीं मिल सकेगा, आईटीसी नहीं मिल सकेगा। इवन उसने मान लीजिए अपने अपने GSTR3B से उसका टैक्स का क्या कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है ना, उसका क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसने अपने GSTR1 में उसकी क्या नहीं दी है, डिटेल नहीं दी है, तो हमको उसका क्या नहीं मिल सकेगा, आईटीसी नहीं मिल सकेगा। तो ये बाकी सारी कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो हमको उसका आईटीसी नहीं मिल सकेगा। एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बाद में इन्होंने वन मोर कंडीशंस इन्होंने डाली है, द डिटेल्स ऑफ क्या है, आईटीसी। तो आईटीसी की डिटेल्स, इनवॉइस की डिटेल नहीं, जूस में निकाल दूं, ये जो आपका GSTR कौन सा है, 2B है, GSTR2B के अंदर आपको डिटेल्स आती है किसकी, आईटीसी की डिटेल्स आती है आपके पास में, इसमें कोई इनवॉइस की क्या नहीं होती है, डिटेल्स नहीं होती है, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, आईटीसी ही चाहिए होता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं जो डिटेल्स ऑफ कौन सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स, हमारी इनवॉइस की डिटेल्स नहीं। इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा है, सेड सप्लाई। सेड सप्लाई का मतलब यह है कि जो हमको क्या हो चुकी है, ऑटो जनरेट होके आ भी चुकी है। वन मोर कंडीशन है, मतलब ऑटो जनरेट होके आ भी चुकी है। देखो इसकी फाइलिंग जूस निकालता हूं, ये किससे करते हैं, 37 से करते हैं, ओके, और इसका ऑटो जनरेशन हमारे कौन से सेक्शन में दिया है, रिटर्न के सेक्शन 38 के अंदर दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि वो ऑटो जनरेट होके आ गई। वन मोर इन्होंने कंडीशंस लगा दी है कि वो ऑटो जनरेट होके आ भी गई है, कम्युनिकेट हो गई है अंडर सेक्शन किस में, 38 में। 38 होता है हमारा GSTR किसका, 2B का, और साथ में इसके क्या चलता है, रूल भी चलता है। रूल कौन सा चलता है, रूल 60 चलता है। हैज नॉट बीन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब बाकी सब कंडीशंस है। अब मैं बता भी देता हूं, मैक्सिमम को तो पता ही नहीं, कुछ ही अजीब अजीब सा ही ध्यान है, कुछ ही अजीब अजीब सा क्या करा है, ध्यान है। देखिए इसका मतलब यह है आपके पास में इनवॉइस भी है, आपको सप्लाई रिसीव भी हो गई, सप्लायर ने आपके उस पर टैक्स का क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। आप अपना मान लीजिए GSTR3B भी क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे, और वो आपको आपके GSTR2B में क्या हो रहा है, ऑटो जनरेट होके आ भी रहा है, उसकी एंट्री होके आ भी रही है। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं अगर सेक्शन 38 से हमने उसका आईटीसी क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, और जूस निकाल देता हूं रेस्ट्रिक्टेड का और 38 का, तो इसका जूस है वहां के 38 के सबसेक्शन 2 से इन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। बेसिकली इन्होंने हमारा कुछ नहीं करा था, ये बेसिकली जीएसटी लॉ में इन्होंने करा किसका था, उस रजिस्टर्ड सप्लायर का करा था, ठीक है ना, कि उस रजिस्टर्ड सप्लायर से आप जो सप्लाई ले रहे हैं उसका आईटीसी उन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हमारा कुछ नहीं कर रहे थे वो, ठीक है ना, हमारा कोई डिफॉल्ट नहीं था, हम तो बिल्कुल स्मूथली बिजनेस कर रहे थे, इनवॉइस भी आ रही थी, सप्लाई भी आ रही थी, रिटर्न भी क्या कर रहे थे, फाइल कर रहे थे, हमको ऑटो जनरेट होके हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं थी। ये गड़बड़ ही कौन सा था, हमारा क्या था, सप्लायर था। अब गड़बड़ी इसके कैसे हो सकती है, गड़बड़ी इसकी ऐसे हो सकती है, मान लीजिए ये अपने GSTR1 में तो उसकी क्या देता है, डिटेल देता है, लेकिन जब इसको टैक्स का पेमेंट करना होता है 3B से तो ये उसकी डिटेल नहीं देता।
तो अब ये क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर पे कि उनसे जो क्या लेगा, सप्लाई लेगा, तो उसके रिसिपेंट को आईटीसी क्या होगा, उसके रेस्ट्रिक्टेड कॉलम में चले जाएगा और वो उसका आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। कहां दिया है, 38 सबसेक्शन 2 में डाल के दिया है। मान लीजिए उसके जो आपका रजिस्टर्ड सप्लायर है उसके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आना चाहिए वो तो उसके क्या है, कम है, लेकिन वो अपना जब रिटर्न क्या करता है, फाइल करता है, तो उसका आईटीसी क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब ज्यादा भी कितनी लिमिट से ज्यादा ले रहा है, तो इसका भी क्या करता हूं, जूस निकालता हूं। लॉ ने कहा है, ठीक है ना, क्या कहा है, लॉ ने कहा है कि हम रूल प्रेस्क्राइब करेंगे। अभी हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर क्या नहीं है, तैयार नहीं है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार नहीं। यस तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, हम एक लिमिट भी तय कर सकेंगे कि कितनी लायबिलिटी इन्होंने यहां पर क्या बताई है, कम बताई है, या फिर कितना आईटीसी इन्होंने यहां पर क्या लिया है, ज्यादा लिया है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सप्लायर हो कि जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता हो और मतलब बताता हो कि मेरी लायबिलिटी ये है, लेकिन जीएसटीआर 3 भी क्या नहीं करता, फाइल नहीं करता, ठीक है ना। और आपको ध्यान होगा ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप जीएसटीआर 3 भी फाइल कर ही नहीं सकते, मतलब जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते अगर आप 3 भी फाइल नहीं कर रहे हो, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, उसके रिसिपेंट को उसके 2B में आता भी है, रिसिपेंट में क्या आता है, 2B में आता भी है, और वो अपना 3 फाइल नहीं करता, पेमेंट ऑफ क्या नहीं करता, टैक्स नहीं करता। तो वैसे भी उस पे हमने कंडीशंस लगाई रखी थी कि जब सप्लायर अगर टैक्स का पेमेंट नहीं करेगा तो आप आईटीसी ले नहीं सकते। तो बेसिकली क्या है, ये ऐसे क्या है, सप्लायर्स हैं कि जिनसे सप्लाई लेने पे वो हमारे आईटीसी को क्या कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बेसिकली गड़बड़ कौन कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ये कब करेंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। आज हमने इसलिए प्रोविजन बना दिया कि कल जगह आप कोर्ट में जाके बोल देते हो कि ये तो अल्ट्रा वायरस है, कोर्ट एक्ट में ऐसी पावर ही नहीं है आईटीसी को क्या करने की, रेस्ट्रिक्ट करने की। पहले भी आप ऐसे बोल रहे थे कि जब हम प्रोविजन लाए थे ना कि आप मैक्सिमम अपनी आउटपुट लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% आप पेमेंट आईटीसी से कर सकते हो, मिनिमम 1% कैश में करना पड़ेगा, रूल हमने बनाया था। तो फिर मैक्सिमम आप सब यही कहते थे कि लॉ में तो ऐसा प्रोविजन ही नहीं है, तो ये लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं हुआ। तो आज हमने प्रोविजन तो तैयार कर लिया है, रूल अभी हमसे क्या नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। जिस दिन तैयार होगा हम रूल भी बनाएंगे, लेकिन आज ये कह देते हैं कि अगर कल रूल बन गया और उस रूल के अंदर ऐसे सप्लायर, ऐसे रजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई लेने पे आईटीसी हमने अगर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वन मोर कंडीशन हम आप पे डाल देते हैं कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, या फिर ये कहते हैं आपको आईटीसी तभी मिलेगा जब उससे सप्लाई लेना से आईटीसी क्या ना हो, रेस्ट्रिक्टेड ना हो। तो ये हमने क्या निकाल दिया, जूस निकाल दिया। ये कहां पर है, सेक्शन 38 के सबसेक्शन किसमें दिया है, 2 में दिया है। ये भी जूस निकाल दिया कि अभी इन्होंने ऐसा कोई भी रूल क्या नहीं करा, तैयार नहीं करा, लेकिन सेक्शन से इन्होंने तैयारी क्या कर रखी है, बिल्कुल तैयार कर रखी है। तो ये पूरा जूस निकाल लिया। अच्छा, इससे मैं एक जूस ये भी निकाल सकता हूं कि अभी जो हमने कंडीशन पड़ी है कि सप्लायर ने अपने जीएसटीआर किसमें 1 में या आईएफएफ में क्या दी हो, डिटेल दी हो, और वो ऑटो जनरेट होके हमारे पास में जीएसटीआर 2B में आई हो, इसका मैं और जूस निकाल लूं, तो बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन, ये कंडीशन तभी काम करेगी जब वो डॉक्यूमेंट जीएसटीआर 1 में उसकी क्या होती हो, फाइलिंग होती हो, ठीक है ना, उसकी फाइलिंग होती हो। जैसे मैं बात करूं एनआरटीपी की बात करूं, तो एनआरटीपी तो अपना GSTR1 ठीक है ना, फाइल ही नहीं करता है। और अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट, जूस निकाल देता हूं कौन से का, और चबाओ वर्ड को, सेल्फ इनवॉइस का। तो सेल्फ इनवॉइस के केस में मैंने खुद ने इनवॉइस बनाई है, तो मैंने जो खुद ने इनवॉइस बनाई है वो अपनी जीएसटीआर 1 में तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि जीएसटीआर 1 होता है डिटेल्स ऑफ कौन सी, आउटवर्ड सप्लाई की। तो बेसिकली ये कंडीशन जो है ना आईटीसी को लेने की, ये कंडीशन तब काम करेगी जब वो इनवॉइस और डेबिट नोट हो या रिवाइज्ड इनवॉइस हो, जहां पर सप्लायर को उसके जीएसटीआर 1 में उसकी डिटेल्स देना क्या था, रिक्वायर्ड था। ये कंडीशन काम नहीं करती है कौन से, जैसे कि एनआरटीपी से आपने क्या ले ली, सप्लाई ले ली, ये कौन सा है, सेल्फ इनवॉइस है। सेल्फ इनवॉइस जैसे होता है ना आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में कब, जब सप्लायर हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, रिसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड होता है, तो रजिस्टर्ड रिसिपेंट को जो सप्लाई लिए उसको खुद की क्या बनानी पड़ती है, खुद ही इनवॉइस बनानी पड़ती है। तो और जूस क्या निकला, ये कंडीशन काम नहीं करेगी कौन से केस में, इस केस में क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, ठीक है ना, इस केस में क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी।
तो आइए जरा देखते हैं और देखें हमको क्या बोला जा रहा है। विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो डेट भी हमको दी हुई है कि ये प्रोविजन कब लाए हैं, 1 जनवरी 2000 किससे लाए हैं, 22 से लाए। न्यू क्लॉज डबल ए, इसका भी जूस निकाल दो। तो पहले क्लॉज हमारे पास में सिर्फ क्या था, ए था, और उसके बाद में क्लॉज क्या था, बी था। अब इन दोनों के बीच में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। क्लॉज कौन सा है, डबल ए है। हैज बीन क्या है, एडेड। अब एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है, कंडीशन। सब सेक्शन किस में किया गया है, 2 में किया गया है। और सब सेक्शन 2 को चबाएं तो वर्ड क्या बनता है, सब सेक्शन 2 में आईटीसी को लेने की क्या दी है, कंडीशंस दी है। तो उसमें वन मोर कंडीशंस ऐड कर दी क्लॉज डबल ए के नाम से। और किसने करी थी, वो तो पिछले फाइनेंस एक्ट 2000 किसने करी थी, 21 ने करी थी। ठीक है, और क्या थी वो, एक नई कंडीशन थी आईटीसी को क्या करने की, अवेल करने की। और वो अवेल करने की कंडीशन क्या थी, वो ये थी कि इफ कंडीशन आ गई है कि जो डिटेल्स होती है किसकी, इनवॉइसेस और किसकी, डेबिट नोट की। तो इनवॉइसेस और डेबिट नोट की जो डिटेल्स होती है वो आपके सप्लायर ने क्या कर दी हो, फर्निश्ड कर ही दी हो। ठीक है ना, किसमें, जीएसटीआर किसमें, 1 में, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में उसने फर्निश कर ही दी हो। और साथ ही वो डिटेल्स जो होती है, वो डिटेल्स कौन सी होगी, आईटीसी की डिटेल्स होगी। वो तो अपनी पूरी इनवॉइस की डिटेल क्या करेगा, देगा, लेकिन हमको जो 2B में आएगी वो तो आईटीसी की डिटेल होगी। तो वो डिटेल हमको कम्युनिकेट भी हो गई हो, हमको कौन को, रिसिपेंट को कम्युनिकेट भी हो गई हो आईटीसी की डिटेल। तो उस इनवॉइस और उस डेबिट नोट से जो आईटीसी बनता है ना, उसकी डिटेल हमको क्या हो गई हो, आ भी गई हो। और वो हमारे कौन से में आती है, सेक्शन किससे आती है, 38 से आती है। वो फाइलिंग करता है अपने किससे, 37 से फाइलिंग करता है। हमारे पास में उसकी डिटेल आती है किससे, 38 से आती है। वो 37 में फाइलिंग करता है उसके जीएसटीआर किससे, 1 से या फिर आईएफएफ से। और हमको वो ऑटो क्या होती है, जनरेट होके आती है जीएसटीआर किससे, 2B से हमारे पास में आती है। तो ये इन्होंने क्या लगा दी है, कंडीशन लगा दी है। लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब जिसकी डिटेल्स हमको वहां पर क्या करनी थी, देनी थी। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम कौन से आया, जनवरी 2022 से ही आ चुका था ये। तो इन्होंने रूल 36 और सब रूल 4 को भी इन्होंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है ना, रूल 36 सब रूल 4, 36 सब रूल 4 का मैं जूस निकालूं तो 36 सब रूल 4 के अंदर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिनके बेस पे हमको क्या मिलता है, आईटीसी मिलता है। और साथ ही बताए इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जो रेलेवेंट डिटेल्स होती है, सारी नहीं तो कम से कम आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, रेलेवेंट डिटेल्स तो क्या करनी पड़ेगी, अपलोड करनी ही पड़ेगी। तो ही आपको उसका क्या मिलेगा, आईटीसी तो ही आपको उसका क्या मिल पाता है, आईटीसी मिल पाता है। जब आप उसकी क्या कर देते हैं, रेलेवेंट डिटेल्स की क्या करते हैं, फर्निशिंग कर देते हैं। तो अब उस रूल 36 सब रूल 4 में भी सब्स्टिट्यूट किया है और क्या कहा है, नहीं मिलेगा क्या है, आईटीसी। क्यों बोल रहे हैं नो, इसका जूस निकाल दो, इसको चबाए। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये है ही किसका है, कंडीशंस का है। और कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करोगे तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। शैल भी क्या होगा, अवेल्ड, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा का मतलब क्या है, नहीं मिलेगा। बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन का जूस निकालो तो आईटीसी किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है। आईटीसी किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को। और रजिस्टर्ड पर्सन हमारा कौन हो सकता है, एनआरटीपी भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, एनआरटीपी भी हो सकता है, लेकिन कंपोजिशन वाले को तो आईटीसी हमारे मिलता ही नहीं है। तो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो डिटेल्स जो होती है ना, डिटेल्स जो होती है जिसको डिटेल्स 37 सबसेक्शन 1 मतलब हमारे जो रेस्पेक्टिव सप्लायर थे उनको जो इनवॉइसेस और डेबिट नोट की क्या देनी थी, डिटेल्स देनी थी। ठीक है, तो हमें नहीं मिलेगा, ये बोल रहे नहीं मिलेगा अनलेस, मतलब अनलेस बोल के कंडीशंस लगा दी है कि जो डिटेल्स होगी वो कि जब तक क्या नहीं कर देंगे, फर्निश नहीं कर देंगे। फर्निश नहीं कर देंगे किसके अंदर, जीएसटीआर 1 में और किसके अंदर, आईएफएफ के अंदर। ओके, तो जब तक वो फर्निश नहीं कर देंगे हमको ऑटो जनरेट होके नहीं आएगा, हमको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो डिटेल्स ऑफ क्या होगी, आईटीसी होगी। देखो हमारे पास में इसका जूस निकालू, वर्ड को चबाएं तो बेसिकली जूस ये निकलता है कि आपको जो 2B के अंदर जो डिटेल ऑटो जनरेट होके आती है वो डिटेल्स किसकी होगी, आईटीसी की तो होगी। भाई वो अपनी डिटेल्स क्या करेगा, फर्निश करेगा जो उसको रिक्वायर्ड थी। अगर उसको जीएसटीआर 1 में रिक्वायर्ड थी तभी ये कंडीशंस क्या हो रही है, एप्लीकेबल है। तो उसको तो इनवॉइस की क्या देनी थी, डिटेल्स देनी थी। और हमको जो ऑटो जनरेट होकर आएगा वो आईटीसी की क्या होगी, डिटेल होगी। तो हमको आईटीसी की डिटेल क्या हो गई हो, कम्युनिकेट हो गई, ऑटो जनरेट हो गई हो,
ठीक है ना, कौन से सेक्शन 38 के अंदर होता है, और रेड विथ रूल कौन सा होता है, जूस निकालें इसका तो वो होता है, रूल कौन सा होता है, 60 होता है, और फॉर्म कौन सा होता है, जीएसटीआर क्या होता है, 2B होता है, तो ही हमको आईटीसी मिल पाएगा। थस आईटीसी कैन नाउ बी टेकन ओनली, ओनली का मतलब है इन्होंने कंडीशन लगा दी, अगर ये कंप्लाई नहीं करोगे तो पहले जैसे आप ले पाते थे कि भाई सप्लायर ने नहीं करी है, हमारे पास में इनवॉइस है तो ले लेते हैं, फिर आपने कहा थोड़ा 10% ले लेते हैं, फिर आप कहते हो 5% ले लेते हैं, अब इन्होंने वर्ड क्या लिख दिया, ओनली, तभी ले पाओगे जब वो इनवॉइसेस और क्या डेबिट नोट जो है हमको रिफ्लेक्ट हो रहा हो जीएसटीआर किसके अंदर, 2B के अंदर। तो इवन हमारे पास में टैक्स इनवॉइस भी होगी, सब कुछ कंप्लायंस होगी, लेकिन सप्लायर ने अगर नहीं डाली डिटेल जो डालनी थी और हमको ऑटो जनरेट होके 2B में नहीं आई, तो हमको उसका आईटीसी नहीं मिलने वाला है, हमको आईटीसी नहीं मिलने वाला। अब वन मोर अमेंडमेंट की यहां पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे कि 1 अक्टूबर 2022 से, 1 अक्टूबर ये तो इन्होंने करा था 1 जनवरी 2000 किससे, 22 से, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्लॉज AA इंसर्ट किया था, क्लॉज AA इंसर्ट किया था, जिसमें इन्होंने कहा था इसमें इनवॉइस की डिटेल डाली और हमको ऑटो जनरेट होके आईटीसी की डिटेल आई हो। अब इन्होंने नया क्लॉज डाला था, क्लॉज कौन सा है, BA है, वो इन्होंने इंसर्ट करा, और इंसर्ट करके इन्होंने कहा कि वन मोर, एक और इसका जूस निकाले तो वन मोर न्यू कंडीशन है, अनदर का मतलब है कि डबल क्लॉज, क्लॉज AA तो था ही, अब क्लॉज BA भी हमने क्या कर दिया, वन मोर इंसर्ट कर दिया है। और ये क्लॉज हमको क्या कह रहा है, ये क्लॉज ये कह रहा है कि आईटीसी हमें तभी मिलेगा जब वो जो डिटेल्स होगी ना किसकी, आईटीसी की, जो हमको जीएसटीआर 2B में आती है, कम्युनिकेट होती है, ऑटो जनरेट होती है किससे, 2B से, ठीक है। जूस निकालते हैं कौन से होती है, हमको सेक्शन 38 से होती है, क्योंकि 38 से ही होता है हमारा जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर कौन सा, 2B, रेड विथ रूल 60, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। इसका जूस निकाला था, इसका जूस था हमारा सेक्शन 38 का सबसेक्शन कौन सा था, 2, इसका क्या था, जूस था। तो ये हमने यहां पर जूस निकाल लिया। तो बेसिकली यहां पर मालूम है ये कौन सा रेस्ट्रिक्टेड है, ये रेस्ट्रिक्टेड है हमारे कौन से, बेसिकली आईटीसी हमारा रेस्ट्रिक्ट करा है, और रेस्ट्रिक्ट उन्होंने क्या करा है, उन रजिस्टर्ड सप्लायर को करा हुआ है, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, जीएसटीआर 1 में लायबिलिटी ज्यादा बताते हैं और 3B में कम बताते हैं, जीएसटीआर 2B में आईटीसी ज्यादा कम बताते हैं और 3B में क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे सप्लायर से सप्लाई लेने का आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है, तो आईटीसी तो हमको मिलता ना, तो हमारा आईटीसी अगर रेस्ट्रिक्ट हुआ है तब तो हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो क्लॉज BA कंडीशन है कि वो आईटीसी हमारा रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हो 38 किससे, सबसेक्शन 2 से। खास बात है हम इसके लिए क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, और अभी हमने क्या बना दिया है, एक्ट से उसका क्या बना दिया, ऐसे करने का प्रोविजन बना दिया कि सो डेट कल हम इसका क्या बना सकेंगे, रूल भी बना सकेंगे कि वो कौन सा केस होगा, वो कौन सी लिमिट होगी, वो कितनी लिमिट होगी, जब आपने ज्यादा आईटीसी ले लिया, जब आपने लायबिलिटी क्या बताई है, जीएसटीआर 1 से इतनी कम बताई है, तो वो लिमिट हम रूल करके क्या कर देंगे, तय कर देंगे। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, प्रोविजन क्या कर दिया, बना दिया उसको इफेक्ट में लाने के लिए। तो ये हमारा अभी क्या था, अमेंडमेंट था जो हमने अभी कवर किया था, जो इन्होंने कंडीशन डाली। जूस हमारा ये था कि जो 16 सबसेक्शन 2 के अंदर जो कंडीशंस हुआ करती थी उसमें 2 नई कंडीशंस आ गई, क्लॉज AA। खास इसका जूस निकालें तो इसको चबाओ तो ये फाइनेंस एक्ट, ये तो 2000 किससे है, 21 से है, और क्लॉज BA की जो कंडीशन है कि आईटीसी रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए 38 सबसेक्शन 2 से, वो फाइनेंस एक्ट 2022 से है। और अगर इसके लिए जूस निकालू तो जूस ये कि इसकी एप्लीकेबिलिटी तो 1 जनवरी 2022 से है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अक्टूबर 2000 किससे है, 22 से है। तो ये हमने अभी इसका क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया। और इन माय ओपिनियन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल। यस, चलिए वन मोर अमेंडमेंट का जूस निकाल देते हैं, और ये जूस है कौन से वर्ड का, टाइम लिमिट का। तो टाइम लिमिट का वर्ड को चबाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आईटीसी अवेल करने के लिए 16 सबसेक्शन 4 में क्या दी है, टाइम लिमिट दी है। अगर इस वर्ड को चबाएं तो आपको ध्यान होगा कि इसकी टाइम लिमिट जो दी हुई थी, जो हमको दी हुई थी वो क्या थी, एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, कौन सा है, एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल रिटर्न का भी जूस निकाले तो वैसे एनुअल रिटर्न सभी को फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। एनुअल रिटर्न जैसे सीटीपी है, एनआरटीपी है, इनको तो एनुअल रिटर्न फाइल करना ही क्या नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता।
खैर जिनको भी होता है। चलो और जूस निकाल लो। तो इसकी जो लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट वो होती है 31 ऑफ दिसंबर ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग, ठीक है ना, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, वो इसकी क्या होती है, लास्ट डेट होती है। खैर हम अभी लास्ट डेट की बात नहीं कर रहे। और जूस निकालें तो आईटीसी लेने के लिए हमको कहा था कि आप आईटीसी ले सकते हो जो भी आपका सितंबर मंथ होगा या सितंबर जो भी क्वार्टर होगा, क्योंकि कईयों के क्वार्टर हो रहा है, कईयों के मंथ हो रहा है। तो सितंबर मंथ या सितंबर क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने की जो भी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। यहां पर वो बात करते थे कौन से की, ड्यू डेट की। ठीक है, जूस निकाल दूं तो जूस निकाल देता हूं थोड़ा सा और। जैसे ड्यू डेट क्या हो सकती है, लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या थी, 20 थी। फिर बाद में इन्होंने एक पोर्टल पे बहुत भार पड़ रहा था तो अलग अलग डेट भी कर दी, 22 कर दी, कहीं पर क्या कर दी, कुछ स्टेट में 24 ऐसे कर दी इन्होंने। तो अब इनका कहना था कि जो ड्यू डेट है, इसका मतलब है अगर आप ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल कर भी दोगे तो आईटीसी आपको मिलता नहीं था। ठीक है, ड्यू डेट के बाद में एक दिन भी डिले हो जाती थी तो आईटीसी नहीं मिलता था। ये हमारा जूस था और इन दोनों में से हम देखते थे विच एवर इज कौन सा अर्लियर। इसका मतलब है वंस एक बार अगर आपने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया और मुर्दे गाड़ भी दिए, मुर्दे गड़ गए, तो फिर अब आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए आपने मुर्दों को गाड़ दिया 1 अप्रैल को, आपको तो लास्ट डेट 31 दिसंबर दी थी, मार्च में साल खत्म हुआ, आपने 1 अप्रैल को मुर्दे गाड़ दिए, एनुअल रिटर्न ही फाइल कर दिया, एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। अब अगर आपको ऑटो ड्राफ्ट होके भी आ रहा है, ऑटो जनरेट होके आ भी रहा है, जीएसटीआर किसके अंदर, 2B के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर आ रहा है, जीएसटीआर 2B के अंदर आ रहा है। देखिए कितनी शानदार इंफॉर्मेशन है। आपके पास में क्या है, टैक्स इनवॉइस भी है, आपको वो सप्लाई भी क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है। सप्लायर ने मान लीजिए उस पर टैक्स का क्या कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया, सप्लायर ने उस पर टैक्स का क्या कर दिया, पेमेंट भी कर रहा है। ओके, आप अपना रिटर्न भी क्या कर रहे हो, जीएसटीआर 3B भी क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो। आपको क्या हो रहा है, वो ऑटो जनरेट होके आ भी रहा है, वो ऑटो जनरेट होके आ भी रहा है। लेकिन अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न क्या कर दिया, फाइल कर दिया, मतलब ये जो टाइम लिमिट है उसके बाद फिर आपको आईटीसी मिल नहीं पाएगा, आपको उसका क्या नहीं मिल पाएगा, आईटीसी मिल ही नहीं पाएगा। तो ये विशेष बात है। अब इसके अंदर भी क्या है, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करा। तो टाइम लिमिट जो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, हमने इस वर्ड को चबाया था तो जूस निकला था 16 सबसेक्शन 4 बाई ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो रजिस्टर्ड पर्सन का हम जूस निकाल ही चुके हैं कि आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है। ठीक है, और वर्ड चबाएं तो इसका मतलब यह है कि लेवी जो होता है ना, जीएसटी, वो तो टैक्सेबल पर्सन पे होता है, वो तो किस पे होता है, टैक्सेबल पर्सन पे होता है। लेकिन आईटीसी जो मिलता है ना, वो किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो ये और वर्ड चबा लिया। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस, और कौन सा है, डेबिट नोट है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और कौन सा, डेबिट नोट। ओके, तो यहां पर ये इन्होंने सब डॉक्यूमेंट की बात कर ली, चाहे उसका ऑटो जनरेट होना था, नहीं होना था, चाहे वो इनवॉइस आपकी कौन सी थी, सेल्फ इनवॉइस भी थी। ठीक है, तो कोई सा भी क्या था, डॉक्यूमेंट था, कोई सा भी क्या था, डॉक्यूमेंट था। तो उसका चाहे वो इनवॉइस कौन सी थी, आईएसडी भी क्या थी, इनवॉइस थी। तो यहाँ सभी इनवॉइस और डेबिट नोट की बात कर रहे हैं जिनका हमको क्या मिलता है, आईटीसी हमको मिलना था। परटेनिंग टू ए क्या है, फाइनेंशियल ईयर। परटेनिंग इस वर्ड को चबाएं तो जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 22 और कौन सा है, 23 है। इस एक्सटेंडेड मतलब इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दी। इस वर्ड को चबाएंगे तो देखिए पहले तो क्या था, पहले तो था ये एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न, और उसको कंपेयर करते थे आपके सितंबर मंथ या क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर है। अब इन्होंने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसको चबाए तो क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ, मतलब आईटीसी लेने की टाइम लिमिट बढ़ा दी और वो अप टू इन्होंने क्या कर दी, 30 नवंबर कर दी। अब मैं 30 नवंबर को भी आपको चबा के दूं तो 30 नवंबर से ये हमको 30 नवंबर से हमको ये जूस निकलता है कि अब सब जगह 30 नवंबर कर दी। क्रेडिट नोट की डिटेल डालने की टाइम लिमिट भी, क्रेडिट नोट की डिटेल भी क्या करने की, पोर्टल पे देने की, जिससे हमारी लायबिलिटी कम होती है, उसकी टाइम लिमिट भी इन्होंने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। ठीक है ना, उसकी टाइम लिमिट बता दी। हमारे जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ एरर और ओमिशन हो गया है, या जीएसटीआर मान लीजिए कौन सा है, 3B है, मतलब रिटर्न है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ एरर ओमिशन हो गई तो उसको भी रेक्टिफाई करने की टाइम लिमिट भी इन्होंने क्या कर दी, 30 नवंबर ही कर दी। और अब यहां पर और वर्ड चबाएं तो 16 सबसेक्शन 4 में
आईटीसी को क्या करने के लिए, अवेल करने की जो टाइम लिमिट है उसको भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो सब जगह एक्सटेंड कर दिया, चाहे वो इनवॉइस में क्रेडिट नोट था, चाहे रिटर्न चैप्टर के अंदर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी था, या आईटीसी चैप्टर के अंदर अवेलमेंट ऑफ क्या था, आईटीसी था। अवेलमेंट ऑफ क्या था, आईटीसी था। इसी तरीके से उन्होंने वहां पर भी कर दिया था, किसके अंदर, टॉपिक में, टीसीएस टॉपिक के अंदर भी, ठीक है ना। टीसीएस किसके अंदर, टॉपिक के अंदर भी कर दिया था। कुछ एरर और ओमिशन हो तो उसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो, कब तक, 30 नवंबर तक। तो सब जगह इन्होंने डेट को क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी, और एक्सटेंड करके क्या कर दिया, 30 नवंबर, 30 नवंबर ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका जूस निकाल लूं तो इसका मतलब है जो पहले एनुअल रिटर्न था ना वो तो आज भी है ही, ये जो सितंबर मंथ और क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी, इसको इन्होंने क्या करके एक्सटेंड करके अब इसको इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर दिया, 30 नवंबर। तो अब तो हो गया 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न जिस दिन फाइल करा दोनों में से जो भी क्या होगा, अर्लियर होगा। ये हमारा इसका क्या निकल गया, जूस निकल गया। तो क्या जूस निकला, 30th ऑफ नवंबर ऑफ कौन सा, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अब इस फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का भी जूस निकाल दूं तो कौन सा फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको इनवॉइस का आईटीसी लेना है तो इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर की है उसका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर आपको आईटीसी लेना है कौन से डॉक्यूमेंट का, डेबिट नोट डॉक्यूमेंट का, तो जिस ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर का क्या है, डेबिट नोट है, जिस फाइनेंशियल ईयर का डेबिट नोट है उस फाइनेंशियल ईयर का फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर की क्या है, इनवॉइस है, जिस फाइनेंशियल ईयर की क्या है, इनवॉइस है, उस फाइनेंशियल ईयर का कौन सा, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर, 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न विच एवर इस क्या होगा, अर्लियर होगा। तो ये हमारे पास में तो यहां पर दिया हुआ है कौन सा प्रोविजन, पुराना वाला क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया है। हम अभी कर लेते हैं कौन सा वाला प्रोविजन, नया वाला प्रोविजन, जूस निकालते हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 से ये क्या हो गया, एप्लीकेबल हुआ। तो इसका वर्ड को चबाएं तो इंटरप्रिटेशन निकलेगा, ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 से किया गया है। तो 16 सबसेक्शन 4 के वर्ड को चबाएंगे तो जूस निकलेगा कि 16 सबसेक्शन 4 के अंदर आईटीसी को अवेल करने की क्या दे रखी थी, हमको टाइम लिमिट दे रखी थी। तो वो इन्होंने अमेंड कर दिया, और अब क्या कर दी, ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो जूस निकल ही चुका है कि आईटीसी सिर्फ किसको मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को। शैल नॉट बी क्या है, एंटाइटल, शैल नॉट बी एंटाइटल। तो हमको यहां पर आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट दी है, कंडीशंस हमको दी हुई है। अब आपके पास में टैक्स इनवॉइस भी है, आपको सप्लाई रिसीव भी हो चुकी है, आपको वो क्या हो चुका है, ऑटो जनरेट होके आ भी चुका है, ऑटो जनरेट हो गया। लेकिन ऑटो क्या हो गया, जनरेट भी हो गया है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, पहले ही अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, ऑटो जनरेट होने से पहले, आपको उसका आईटीसी मिल ही नहीं सकेगा। आपको उसका क्या नहीं मिल सकेगा, आईटीसी मिल ही नहीं सकेगा। तो ये वन मोर इन्होंने आईटीसी को अवेल करने की क्या लगा दी है, कंडीशंस लगा दी है। वन मोर अवेल करने की कंडीशंस लगा दी है। अभी जैसे कि मान लीजिए हमको जब लास्ट लॉट क्या होता है, रिसीव होता है, लास्ट लॉट मतलब मेरे को इनवॉइस तो ऑटो जनरेट होके आ गई थी, जीएसटीआर किसमें, 2B में। कैसे हुई, क्योंकि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 में उस इनवॉइस की क्या दे दी, डिटेल दे दी। यहां पर डिटेल देता है वो किसकी, इनवॉइस की डिटेल्स, और यहां पर मेरे पास में डिटेल्स आती है किसकी, आईटीसी की। ये सब कुछ भी हो गया, लेकिन लास्ट लॉट मेरे को क्या हुआ, रिसीव हुआ, या फिर तो मेरे क्या फाइल करने के बाद, एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद, तो मुर्दे गड़ गए, अब मैं आईटीसी ले नहीं सकता। या फिर रिसीव हुआ मेरे को कौन सा, 30 नवंबर के बाद। तो इसके बाद तो मैं वैसे भी क्या नहीं ले सकूंगा, आईटीसी नहीं ले सकूंगा। तो ये इसका क्या निकल रहा है, जूस निकल रहा है। ये इसका क्या निकल रहा है, जूस क्या कर रहा है, निकल रहा है। मान लीजिए हमारे सप्लायर ने कोई इनवॉइस की डिटेल जीएसटीआर 1 में देना भूल गया था, तो उसने उसकी डिटेल्स कैसे दी थी, बी रिलेटेड डिटेल्स दी, लेकिन दे दी। बी रिलेटेड क्या दे दी है, डिटेल्स दे दी है। और डिटेल्स किसकी दी है, इनवॉइस की दी है। बी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ किसकी है, इनवॉइस, इन जीएसटीआर 1 में। ये मेरे को ऑटो जनरेट होके आ भी गई है जीएसटीआर किस में, 2B में। ये मेरे को आ भी गई है, सेक्शन कौन सा है, 38 है। यहां पर मेरे को डिटेल्स आई है किसकी, आईटीसी की। ये भी जूस निकल गया। लेकिन ये हमारे आने के पहले ही मैंने अपना एनुअल रिटर्न क्या कर दिया था, फाइल कर दिया था। मैंने अपना एनुअल रिटर्न क्या कर दिया था, फाइल कर दिया था। ओके, और आपको ध्यान है ये अपनी ओमिशन कब तक कर सकते हैं, 30 ऑफ कौन से, नवंबर तक। फिर ये मेरे को ऑटो जनरेट होके आई, मेरे को जब ऑटो जनरेट होके आई तब 30 नवंबर तो निकल ही चुकी थी, तो मैं उसका आईटीसी वैसे भी नहीं ले सकता। तो ये हमारे अमेंडमेंट का क्या हुआ, जूस हुआ कि शैल नॉट बी एंटाइटल्ड है, हम आईटीसी नहीं ले सकते, आईटीसी ले सकते इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस।
ये उन इनवॉइसेस की बात कर रहा है, उन्हीं डेबिट नोट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ठीक है ना, उन इनवॉइस की बात कर रहा है, उन डेबिट नोट की बात कर रहा है। कब नहीं ले सकते, 30 ऑफ नवंबर के बाद में, 30 नवंबर तक ले सकते हो। ऑफ कौन सा है, फॉलोइंग, ठीक है ना, कौन सा, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग कौन, फॉलोइंग का यूज क्या हुआ, ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर की क्या है इनवॉइस है उसका फॉलोइंग वाला, और जिस फाइनेंशियल ईयर का क्या है डेबिट नोट है उसका कौन सा वाला, फॉलोइंग वाला, ठीक है। तो उसके बाद में नहीं ले सकते। और क्या है, एनुअल क्या है, रिटर्न है, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न है जिसकी लास्ट डेट होती है 31 ऑफ दिसंबर फॉलोइंग फाइनेंशियल, लास्ट डेट होती है। लेकिन यहाँ ये ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअल डेट की बात कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर। उसके बाद में हम आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो आईटीसी को अवेल करने की टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी है, और जो सितंबर मंथ के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया। और ये चेंजेस सब जगह कर दिया, क्रेडिट नोट में भी कर दिया इन्होंने, रिटर्न वाले चैप्टर में भी कर दिया, आईटीसी वाले चैप्टर में भी कर दिया, टीसीएस, सब जगह इन्होंने क्या कर दिया, डेट को बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है, 30 नवंबर कर दिया है। ओके, यस यस। देखिए नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट में दिया है, ये तो पिछली बार का ही था, और इसके अंदर मैं आपको सीधा ही समझा देता हूं क्या है। इनका कहना यहां पर यह था कि जैसे कि मान लीजिए इनवॉइस, आईटीसी को अवेल करने की टाइम लिमिट के बारे में, इनवॉइस अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर 22-23 की है, और उसके रेस्पेक्ट में जो डेबिट नोट इश्यू हुआ है, ठीक है, डेबिट नोट इश्यू हुआ है, डेबिट नोट के वर्ड को चबाएंगे तो जूस निकलता है सेक्शन 32, उसका सब सेक्शन 3 और उसका सब सेक्शन 4 किसका होता है, डेबिट नोट का होता है। इनवॉइस का भी जूस निकालेंगे तो वर्ड को चबाएंगे तो जूस निकलेगा, इनवॉइस होती है सेक्शन किससे, 31 से। ओके, तो डेबिट नोट है हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन से का, 23-24 का। अब हम जूस निकालते हैं आईटीसी को अवेल करने की टाइम लिमिट 16 सब सेक्शन 4 से, जो अमेंड हो गई, नहीं आ गई, उसका भी जूस निकालें तो 1 अक्टूबर 2000 कौन सा, 22 से। तो अब इसके लिए आईटीसी को अवेल करने की टाइम लिमिट है 30 नवंबर। इस इनवॉइस का आईटीसी लेना है तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो जाएगा 2024, और अगर हमको आईटीसी लेना है किसका, डेबिट नोट का, तो 30 नवंबर हो जाएगा 2000 कौन सा, 25, ठीक है। और दोनों जगह एक तो लगेगा ही लगेगा, और वो होगा हमारा कौन सा रिटर्न, एनुअल रिटर्न। तो ये हमने वर्ड्स को क्या करा, चबाया, तो ऐसा जूस निकला। ये एनुअल रिटर्न तो हमेशा होगा ही होगा, ये रहा हमारा, इधर भी कौन सा है, एनुअल क्या है, रिटर्न है। अच्छा, एनुअल रिटर्न को भी चबाऊं तो ये एनुअल रिटर्न, कौन से एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये एनुअल रिटर्न है कौन से का, 22-23 का। और इधर चबाऊं तो ये एनुअल रिटर्न बात कर रहे हैं कौन से, 23-24 का एनुअल रिटर्न। और दोनों में लग जाएगा हमारे लिए कौन सा है, विच एवर इज क्या है, अर्लियर है, विच एवर इज क्या है, अर्लियर है। तो ये आईटीसी अवेल करने की क्या हो गई, टाइम लिमिट हो गई। तो ये हमारे लिए एक सर्कुलर था, सर्कुलर, ठीक है, 2000 कौन सा, 21 का क्या था, सर्कुलर था। तो ऑब्वियसली सभी ने पहले ही क्या कर रखा होगा, पढ़ ही रखा होगा, और जिनको नहीं भी ध्यान था उनको यहां पर क्या कर दिया, बता दिया। अब ये वाला जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया, और बहुत जूस निकाल के वर्ड्स को चबा के डिटेल्ड वे के अंदर क्या करा है, कवर करा है। और इस तरह से कि एक बार सुनने के बाद में ये आपको एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और उसका अमेंडमेंट का, उस अमेंडमेंट का और उसका हमने डिटेल्ड पीडीएफ टेलीग्राम पे भी क्या कर रखा है, अवेलेबल करा रखा है, और वहां पर भी हर एक वर्ड का हमने जूस निकाला हुआ है। तो ये हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। जो बेसिकली ये था कि रूल 42-43 के अंदर हम जो प्रपोर्शन बनाते हैं एग्जाम टर्नओवर का, किससे, टोटल टर्नओवर से, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉमन क्रेडिट से। जूस निकालू तो रूल 42 में हम करते हैं इनपुट सर्विस का, और इसका वर्ड को चबाऊं 43 के अंदर हम करते हैं किसका, कैपिटल गुड्स के कॉमन क्रेडिट का। तो अमेंडमेंट ये था कि इस एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, तो उस वर्ड को चबाओगे तो जूस निकलेगा कि सर वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब एक्सक्लूड होगा। और वो एक्सक्लूड क्या होगा, जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स हैं, जो कि एक क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, और जो कि जीएसटी के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अपॉर्शनमेंट के पर्पस से, कॉमन आईटीसी निकालने के पर्पस से हम उसको एग्जाम टर्नओवर में क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ड्यूटी क्रेडिट क्या है, स्क्रिप्ट्स हैं, जो हमको क्या करने पे, एक्सपोर्ट करने पे मिलता है। और एक्सपोर्ट भी कौन सा, गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे मिलता है।
जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पेमेंट ऑफ कौन सी ड्यूटी पेमेंट करने में, सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटीज का पेमेंट करने में कर सकते हैं, जीएसटी का पेमेंट करने में हम नहीं कर सकते। और अगर ये आप यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर सरप्लस है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, फ्रीली ट्रेडेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो ये एग्जाम टर्नओवर में क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। इसको हमने डिटेल के अंदर क्या करा था, ऑलरेडी हमने कवर करा था। इसके बाद में वन मोर क्या है, सर्कुलर है। इस सर्कुलर का वर्ड्स को मैं चबा देता हूं तो जूस निकालता हूं, तो आपको मालूम होगा कि मोटर कौन से हैं, व्हीकल है, जो हमको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के किस में दिए हैं, क्लॉज ए में दिए हैं। मोटर व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी ठीक है ना, अप टू क्या है 13 पैसेंजर, 13 पर्सन वाली है, अप टू कितनी है 13 पर्सन वाली है, ठीक है, नॉट मोर देन 13 पर्सन वाली। तो उसका आईटीसी ब्लॉक था, फिर इन्होंने आईटीसी ब्लॉक कर रखा था वेसल का, और फिर आईटीसी इन्होंने ब्लॉक कर रखा था किसका, एयरक्राफ्ट का आईटीसी भी ब्लॉक था। तो ये हमने क्या करा, जूस निकाला। फिर हमने जूस निकाला कि अगर आप इनको खरीदते नहीं हो, अगर आप इनको क्या कर लेते हो, लीज कर लेते हो, ठीक है ना, आप इनको क्या कर लेते हो, रेंट पे ले लेते हो, आप इनकी क्या कर लेते हो, हायरिंग कर लेते हो, तो वो भी आईटीसी क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो खरीदने पे भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, खरीदने पे तो ये क्या हो जाते हैं, गुड्स हो जाते हैं। और अगर आप इनको लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो, हायरिंग पे ले लो, तो ये हो जाती है क्या, सर्विस। तो आईटीसी इनका क्या हो रखा था, ब्लॉक हो रखा था। अब मैं इसका जूस निकाल दूं कि यहां पर जो ब्लॉक कर रखा था, लीज किस पे करने पे, मोटर व्हीकल को लीज पे लेने पे, वेसल को लीज पे लेने पे, एयरक्राफ्ट को लीज पे लेने पे। रेंट पे ले रहे हो, मोटर व्हीकल रेंट पे ले रहे हो, मोटर वेसल रेंट पे ले रहे हो, एयरक्राफ्ट क्या ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, तो वो ब्लॉक कर रखा था। हायरिंग कर रहे हो आप किसकी, मोटर व्हीकल की कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो किसकी, वेसल की, एयरक्राफ्ट की, उन्होंने क्या कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। अब मैं जूस निकाल देता हूं। अगर हम क्या करते हैं, लीज करते हैं, हम लीज पे लेते हैं, हम क्या लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं। लेकिन जो ऊपर बताए ना, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, उनके अलावा और किसी गुड्स का हम क्या करते हैं, अदर गुड्स का, उनके अलावा किसी भी चीज का हम लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं और हायरिंग पे करते हैं, तो उसका आईटीसी जूस निकलता है 17 सब सेक्शन 5 से क्या नहीं है, ब्लॉक्ड नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा इंटरप्रिटेशन है जो पहले भी हमारे समझ में यही था, ठीक है ना, और बस इसी को इन्होंने एक सर्कुलर से वापस से इसका जूस निकाल के क्या कर दिया, समझा दिया। तो कोई भी क्या नहीं है, विशेष बात इस सर्कुलर के अंदर भी नहीं है, इसकी भी कोई विशेष बात यहां पर नहीं बनने वाली है। ओके, चलिए आगे का जूस निकाल यस, नेक्स्ट सर्कुलर का जूस निकाल देता हूं। सर्कुलर जो हमारे कौन से है, 2022 का है, इसका मैं जूस निकालता हूं। तो देखिएगा, लॉ में हमको क्या करा गया है, बताया गया है ब्लॉक्ड क्रेडिट के अंदर जूस निकल रहा है, और ये बताया गया है कि इधर हमारे कौन है, लॉ है, ठीक है ना, कोई भी लॉ है, इधर हमारा कौन है, एम्प्लॉयर है, इधर हमारा एम्प्लॉयर है, और इधर हमारा कौन है, एम्प्लॉई है। तो ये हमने एम्प्लॉय लिख दिया। अब हम वर्ड्स को चबाते हैं, जूस निकालते हैं। तो लॉ ने एम्प्लॉयर पे क्या करा है, अंडर किसी लॉ से ऑब्लिगेटरी करा है, ठीक है ना, क्या करा है, ऑब्लिगेटरी करा है कि आपको अपने एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। जूस निकालते हैं, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए लीव ट्रेवल कंसेशन होता है, ठीक है, और जैसे कि क्या हो गया, ट्रेवल क्या हो गया है, बेनिफिट हो गया है, ट्रेवल बेनिफिट हो गया है। कौन सा ट्रेवल बेनिफिट, भी कौन सा वाला, सिर्फ वेकेशन वाला, उसका ब्लॉक था, ठीक है। और जूस निकाल देता हूं, वेकेशन और कौन सा हो सकता है, घूमने के अलावा, जैसे कि आप जा रहे हो कहां पर, होम ट्रेवल पे, ठीक है ना, आप किस पे जा रहे हो, होम, घर के लिए जा रहे हो, और वेकेशंस पे हो, तो उसके लिए वहां जो भी ट्रेवल बेनिफिट हुआ उसका भी क्या कर देता हूं, जूस निकाल देता हूं। होटल का स्टे जो हुआ वो सब जो है उसका आईटीसी ब्लॉक था। अब यहां पर क्या करता है, जूस निकलता है कि ब्लॉक तो हमारा ये भी हो रखा है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, ठीक है ना, जूस निकला है मेंबरशिप ऑफ क्या है, क्लब, इसका आईटीसी भी नहीं मिलता है, मेंबरशिप ऑफ किसकी, क्लब की आईटीसी नहीं मिलता है। ये जो भी हेल्थ और हमारे क्या होते हैं, फिटनेस सेंटर होते हैं, ठीक है ना, उसका भी हमको क्या नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलता।
और जूस निकाल देते हैं। आईटीसी तो नहीं मिलता है किसका, फूड का और किसका, बेवरेजेस का। फूड बेवरेजेस का आईटीसी नहीं मिलता, आउटडोर कैटरिंग का आईटीसी हमको नहीं मिलता है। ओके, और नहीं मिलता है आईटीसी हमको किसका, लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ हमारे किसका है, इंश्योरेंस का। नहीं मिलता है कॉस्मेटिक सर्जरी का और प्लास्टिक किसका, सर्जरी का, आईटीसी नहीं मिलता। नहीं मिलता है लीजिंग का, रेंटिंग का, हायरिंग का, ऑफ किसका, जो मोटर व्हीकल थे ना क्लॉज ए में जो दिए हुए थे और क्लॉज किस में दिए हुए थे, डबल ए में, उनको हायरिंग कर लो तो उनका भी आईटीसी हमको नहीं मिलता है। ठीक है ना, कॉस्मेटिक, ये हेल्थ सर, ब्यूटी सर्विस, इनका आईटीसी नहीं मिलता। अब यहां पर ये कहता है कि ये जो ऑब्लिगेटरी आपने करा है, ये जो ऑब्लिगेटरी करा है जो अनब्लॉक हो जाएगा, इनका आईटीसी, अगर आपने ऑब्लिगेटरी करता है कि अपने एम्प्लॉय को देना होगा तो वो आईटीसी क्या हो जाएगा, ब्लॉक की जगह क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। अब जूस ये निकलता है कि ये ऑब्लिगेटरी क्या सिर्फ ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा है, लीव ट्रेवल कंसेशन, ट्रेवल बेनिफिट दे रहे हो, वेकेशन और किसका, होम ट्रेवल का, उस केस में, या फिर इस केस में भी कि जो मेंबरशिप ऑफ कौन सा है, क्लब है, हेल्थ सर्विस है, ब्यूटी सर्विस है, लाइफ कौन सा इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी है, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग है, तो इस पे भी क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा क्या। तो ये जूस हमको क्या करना है, निकालना है, ये जूस हमको क्या करना है, निकालना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों आई है, ये प्रॉब्लम हमको क्यों आ रही है, क्योंकि पहले ये जो प्रोवाइजो दिया हुआ था ये इसके नीचे दिया हुआ था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा अगर लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर दिया है किस पे, एम्प्लॉयर पे। एम्प्लॉयर पे ऑब्लिगेटरी करा है, और करा भी किसने है, हमारे किसी लॉ ने करा है, हमारे इंडिया की लॉ ने करा है कि अपने एम्प्लॉय को देना, क्या देना है, ट्रेवल बेनिफिट देना, कौन सा वाला, वेकेशन वाला, कौन सा, होम ट्रेवल वाला। अब सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेटरी कर दिया एम्प्लॉयर पे कि आपको अपने एम्प्लॉयर को क्लब सर्विस, हेल्थ और फिटनेस सेंटर का क्या करना होगा, मेंबरशिप देना होगा, या फिर आपको अपने किसका, एम्प्लॉय का करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस होता है या फिर कौन सा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो क्या उस केस में भी अनब्लॉक होगा, क्योंकि ये प्रोवाइजो तो इस क्या करा हुआ है, इस सब क्लॉज थर्ड के नीचे दिया है। तो अब यहां से इन्होंने उसको क्या कर दिया, जूस निकाल दिया, और जूस निकाल के कर दिया कि ये जो प्रोवाइजो है, ये जो हमको क्या दिया हुआ है, प्रोवाइजो दिया है सब क्लॉज किसके नीचे, थर्ड के नीचे, ये एप्लीकेबल है। ये यहां पर क्या निकल गया, जूस निकल गया कि जितने भी सब क्लॉज है ना, उन सभी पे है, उन सभी के लिए है। ठीक है ना, मतलब ये किसके लिए, इस सब क्लॉज के लिए भी है, और ये सब क्लॉज किसके लिए है, इसके लिए भी है। तो ये वाला प्रोवाइजो जो 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी, सब क्लॉज फर्स्ट, सब क्लॉज सेकंड और सब क्लॉज किसके लिए, थर्ड के लिए, तो ये प्रोवाइजो उन तीनों को क्या कर देगा, आईटीसी को क्या कर देगा, अनब्लॉक कर देगा। खास बात तो है कौन सा वाला, ये जो कई जगह गवर्नमेंट ऑब्लिगेटरी करती है एम्प्लॉयर पे कि आप अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करो, हेल्थ इंश्योरेंस करो, क्योंकि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, अननेचुरल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो हजार्डस सिचुएशंस हैं उनमें कुछ ऐसी मशीन से उसमें काम कर रहे हैं, तो उनका इंश्योरेंस करो। तो इस प्रोवाइजो ने क्या कर दिया, जूस निकाल के बोल दिया कि यस, उस केस में भी, इन केसेस में, मतलब ये वाला तो कौन सा हो गया, हेल्थ, और ये वाला तो हो गया सब क्लॉज सेकंड हो गया, और ये वाले कौन से हो गए, सब क्लॉज फर्स्ट हो गया, इनका भी आईटीसी क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा, इनका भी आईटीसी क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम इसका जूस निकालें तो अमेंडमेंट बस यही है कि जैसे कि जीएसटीआर 2 कभी एप्लीकेबल रहा ही नहीं है, तो जहां भी जीएसटीआर 2 लिखा हुआ था उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, उसको हटा दिया गया, तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जीएसटीआर 2 नहीं होता, अब क्या होता है, जीएसटीआर क्या होता है, 2B होता है, तो कोई विशेष बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। आइए अब मैं नेक्स्ट वाले का क्या निकालता हूं, जूस निकाल, तो आइए अब मैं इसका जूस निकाल देता हूं। कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसके अंदर। इन केस ऑफ कौन सा है, नॉन पेमेंट, तो नॉन पेमेंट वर्ड को अगर हम चबाते हैं तो नॉन पेमेंट वर्ड का जूस निकलता है हमारे रूल किसमें, 37 में। ठीक है, आईटीसी के कहां पर, रूल 37 में इसको जूस निकलता है। नॉन पेमेंट हुआ है किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जूस निकाले तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है सेक्शन 15, और वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी अमाउंट तो इंक्लूड होता नहीं है, इसलिए अलग से दिया हुआ है प्लस कौन सा, टैक्स। अब अगर इस वर्ड को भी चबाएं तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें सप्लायर को पेमेंट ही नहीं करना था इन केस ऑफ कौन सा, आरसीएम के केस में।
ठीक है ना। तो नॉन पेमेंट टैक्स का पेमेंट तो करना ही नहीं था, वो तो हमें जमा कराना था। अगर और वर्ड को चबाए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पेमेंट हमको करना ही नहीं था, जो हमारी कौन सी विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई थी उसको और चबाओगे तो जूस निकलेगा। शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल फर्स्ट हो गया। ओके, और अगर हम चबाएं, अच्छा किसको हमने पेमेंट नहीं करा है, किसको पेमेंट नहीं करा, सप्लायर को नहीं करा। तो अगर और जूस निकालें तो 15 सबसेक्शन 2 और क्लॉज जो बी होता है ना, जहां पर लाइबिलिटी सप्लायर की थी, ठीक है, और इनकर्ड बाई क्या था, रिसिपिएंट था, तो हमें अब पेमेंट ही नहीं करना सप्लायर को। तो ये इसके क्या निकले, जूस निकले। और इसका मतलब है कि इन पे ये रूल 37 वाला ये जो है कंडीशन, ये इन पे क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। आरसीएम, ठीक है, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन शेड्यूल फर्स्ट, और 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज क्या है, बी। ठीक है, इन दो केस के अंदर और जूस निकाल दूं तो, और ये तो माना जाता है, डीम्ड माना जाता है कि आपने सप्लायर को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है भाई, इसमें तो आपको पेमेंट वैसे करना होता है सप्लायर को, तो यहां तो डीम्ड नहीं होता, यहां होता है कौन से वाले में, विदाउट कंसीडरेशन में, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में, जहां आपने थर्ड पर्सन को पेमेंट करा था ऑन बिहाफ ऑफ किसके, सप्लायर के। ठीक है, और आरसीएम के केस में हमको टैक्स सीधा गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, इसलिए ये रूल 37 वाला कंडीशन रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करती है। तो अगर आपने पेमेंट नहीं करा, कितने दिनों के अंदर जूस निकल रहा है, विद इन 180 डेज। तो इस 180 डेज के वर्ड को भी चबाएंगे तो जूस निकलता है इसका कौन सा, 180 डेज कब से है, डेट ऑफ किससे है, इनवॉइस से है। ठीक है ना, जब सप्लायर ने क्या दी है, इनवॉइस दी है, उसकी डेट से, हमको जब रिसीव हुआ वहां से नहीं, उस इनवॉइस की डेट से। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं, चबाते हैं। आईटीसी सो क्या है, अवेल्ड है। इसका अगर हम जूस निकालें, सो अवेल्ड, सो अवेल्ड कैसे है कि भाई 16 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस हमने सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट में हमने आईटीसी ले लिया है। ठीक है ना, सारी कंडीशंस वहां जो क्लॉज ए है, क्लॉज कौन सा है, डबल ए है, क्लॉज बी है, क्लॉज कौन सा है, बी ए है, क्लॉज सी है, क्लॉज डी है, मतलब टैक्स इनवॉइस भी है, ऑटो जनरेट होके आ भी रही है हमारे पास में। ठीक है, और उसके बाद में हमको सप्लाई भी क्या हो गई, रिसीव हो गई। हमका आईटीसी 38 सबसेक्शन 2 से रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है। ओके, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। तो आईटीसी तो हम क्या कर चुके हैं, इसको चबाया तो आईटीसी सोवेल मतलब ले चुके हैं। नीड टू बी क्या है, पेड है। नीड टू बी पेड का मतलब, अगर हम इसका क्या करें, जूस निकालें, तो नीड टू बी पेड का मतलब है कि आईटीसी आपको रिवर्सल नहीं करना होता है, रिवर्सल नहीं करना होता है, आपको अपनी आउटपुट लाइबिलिटी में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो जो आईटीसी आपने ले लिया ना, और जिसका आपने 180 डेज में डेट ऑफ इनवॉइस से सप्लायर को उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई और प्लस टैक्स का पेमेंट नहीं करा, और जूस निकाल दो तो या फिर तो फुल नहीं करा, या फिर क्या नहीं करा, पार्ट नहीं करा। तो फुल नहीं करा तो जितना आईटीसी लिया है वो पूरा आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड होगा। और जूस निकाल दो तो ऐड करोगे कैसे, तो ऐड करोगे कौन से में, जीएसटीआर किस में, 3B में। ठीक है ना, किससे करोगे, जीएसटीआर 3B में। और इस वर्ड का जूस निकालो तो जीएसटीआर 1 में तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारी डिटेल्स ऑफ क्या होती है, आउटवर्ड सप्लाई होती है। जीएसटीआर 2 हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो इफेक्ट में आया ही नहीं, गुजर गया। और जूस निकालू तो जीएसटीआर 2 भी तो ऑटो जनरेटेड होता है, उसमें भी नहीं हो सकता। तो ये हमको करना पड़ेगा किसमें, 3B में। और जूस निकालें तो अगर आपने पार्ट पेमेंट नहीं करा तो उस पार्ट पे जितना आईटीसी होता है, उस पार्ट पे जितना भी क्या होता है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी होता है। और जूस निकाल देता हूं, ठीक है ना, कौन सा आईटीसी होता है, अगर आपने पार्ट पेमेंट नहीं करा तो जितना नहीं करा उस पे जितना प्रोपोर्शनेट आईटीसी होता है, उसको आपको अपनी जीएसटीआर 3B में लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। आपको क्या बनानी पड़ेगी, लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। और जूस निकालता हूं, अलोंग विथ किसके साथ में है, इंटरेस्ट के साथ में। तो ये जो आप आउटपुट लाइबिलिटी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये अलोंग विथ किसके साथ में होगा, इंटरेस्ट के साथ में होगा। और इस वर्ड को चबाएंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कौन सा होता है, इंटरेस्ट हमारे जीएसटी में कौन सा होता है, ठीक है ना, 50 होता है। सेक्शन कौन सा होता है, 50 होता है। ठीक है, तो वहां रेट दी हुई 18% पर एनम। ठीक है, ये जूस निकल गया, सेक्शन कौन सा है, 50 में। वाइल फाइलिंग कौन सा है, जीएसटीआर कौन सा है, 3B है। ठीक है ना, जीएसटीआर क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और भी जूस निकाल दें, अगर आप बाद में जब भी सब्सिक्वेंटली क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, ठीक है ना, सब्सिक्वेंटली। अच्छा, इससे पहले मैं और पढ़ाऊं तो ये जीएसटीआर 3B कौन सा होगा, ये जीएसटीआर 3B कौन सा होगा, ये जीएसटीआर 3B उस मंथ का होगा। ठीक है ना, ये जीएसटीआर 3B उस मंथ या फिर क्या होगा, उस क्या होगा, क्वार्टर का होगा, उस मंथ या उस क्वार्टर का होगा
जिस मंथ या क्वार्टर के अंदर 180 डेज और जूस निकालता हूं, 180 डेज कौन से वाले, 180 डेज एक्सपायर हो गए, और इस वर्ड को चबाएं तो 180 डेज कौन से, डेट ऑफ इनवॉइस से। सप्लायर ने इनवॉइस दी थी, डेबिट नोट दिया था, तो उस डेबिट नोट और उस इनवॉइस के 180 डेज जिस मंथ में या क्वार्टर में एक्सपायर हुए, अब उस मंथ का क्वार्टर का जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, उसमें आपको और डिटेल ना डाल दो तो डिटेल कौन देगा, ये सप्लायर नहीं, आप ही को क्या करनी होगी, अपनी ऑनेस्टी से रिसिपेंट को ही जीएसटीआर 3B में देनी होगी। सब्सिक्वेंटली जब भी आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, आईटीसी रीअवेल हो जाएगा। ठीक है, और जूस निकाल लू और वर्ड चढ़ाऊं तो आईटीसी क्या होगा, रीअवेल होगा। तो जो इंटरेस्ट आपने क्या कर दिया था, पे कर दिया था, उस इंटरेस्ट का रीअवेलमेंट या फिर कोई भी क्या नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा। तो ये वर्ड हमने और चबा दिया, कौन सा, आईटीसी का क्या होगा, रीअवेलमेंट होगा। रीअवेलमेंट पे जूस निकाल दो तो उस पे आपके 16 सबसेक्शन 4 की जो टाइम लिमिट होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है रीअवेलमेंट पे। ठीक है ना, जो टाइम लिमिट है वो क्या नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट क्या है, एप्लीकेबल। तो ये हमने जूस निकाल दिया। तो ये आप कौन से मंथ और कौन से क्वार्टर के रिटर्न में दोगे, जिस मंथ या क्वार्टर में 180 डेज एक्सपायर हुए। और डिटेल दोगे कहां पर, 1 में नहीं दोगे, 2 तो है ही नहीं, 2B में ऑटो जनरेटेड हो ही नहीं सकता, तो आप ही को देनी होगी। आप ही का जूस क्या था, रिसिपेंट को। ठीक है, 180 डेज भी कब से, डेट ऑफ किससे, इनवॉइस से। जब जिस मंथ या क्वार्टर में 180 डेज एक्सपायर हुए उसके 3B में आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या होता है, ऐड होता है। ये कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं होता, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है 3 केसेस में, आरसीएम वाले केसेस में, जहां सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन थी शेड्यूल फर्स्ट, और जो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज कौन सा होता है, बी होता है, तो उस पे ये क्या नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। तो वहां कोई भी आपका आउटपुट लायबिलिटी में ऐड नहीं करना पड़ता है, डीम्ड मान लिया जाता है कि आपने सप्लायर को क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद में आईटीसी का लास्ट अमेंडमेंट हम यहां पर करते हैं, और आइए उसका जूस निकालते हैं। यस, तो लास्ट जूस निकाल देते हैं, और जूस है हमारे पास में लास्ट वाला यहां पर। आइए लास्ट जूस निकालते हैं, और ये जूस निकल रहा है किसके लिए, ये है 17 सबसेक्शन कौन सा, 4, रेड विथ रूल कौन सा है, 38 है। आइए इन वर्ड्स को चबाते हैं। इन वर्ड को चबाएंगे तो जूस निकलेगा, कौन सा वर्ड निकलेगा, बैंक। और इस वर्ड को चबाएंगे तो जूस निकलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जूस और पढ़ाए, और इसको चबाएंगे तो निकलेगा कौन सा है, एनबीएफसी है। ओके, और इनको अगर हम चबाते हैं, जूस निकालें, तो ये है कि अगर आप कोई भी इनपुट सर्विस क्या कर रहे हो, मिक्स्ड पर्पस में काम आ रही है, मतलब बिजनेस, नॉन बिजनेस, या आप क्या कर रहे हो, मिक्स्ड क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मिक्स सप्लाई कर रहे हो, मतलब टैक्सेबल भी कर रहे हो और एग्जेम्प्ट भी कर रहे हो, मिक्स पर्पस का जूस निकलता है। बिजनेस भी है, ठीक है ना, और कौन सा है, नॉन बिजनेस भी है। तो उस केस के अंदर जो अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है आईटीसी का, तो उसका जूस निकालता हूं कैसे, या फिर तो आप कर दो किससे, या फिर तो कर दो एज पर रूल 42, और जूस निकालू तो रूल 43। रूल 42 को पढ़ाएंगे, चबाएंगे तो जूस निकलेगा इनपुट और इनपुट सर्विस का, और 43 को चबाएंगे तो जूस निकलेगा किसका, कैपिटल गुड्स का। क्या कर दो, अपॉर्शनमेंट कर दो। और चबाएंगे तो इसका मतलब है ये कहां दिया है, 17 सबसेक्शन 2 में दिया है कि अगर आप मिक्स्ड ऐसे काम में लेते हो तो ऐसे आपको उसका क्या करना पड़ता है, अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। अब इनको यहां पर क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था। इस ऑप्शन वर्ड को अगर हम चबाएंगे तो इनको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनको ऑप्शन है, वर्ड को चबाया तो जूस निकला, वो ऑप्शन दिया है आपके रूल किसमें, 38 में। रूल 38 को चबाया तो रूल 38 ने कहा भाई जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स ले रहे हो वो ऑटो जनरेट होके कहां आ रहा है, जीएसटीआर 2B में। इस 2B को चबाया तो जूस निकला, इसका क्या है, ये तो ऑटो जनरेट होके आता है। ठीक है, और रूल 38 को हमने चबाया तो रूल 38 ने कहा जो भी आपका 2B के अंदर नॉन बिजनेस वाला है, कौन सा वाला है, नॉन क्या है, बिजनेस वाला है, उसका आप क्या ना लेना, आईटीसी ना लेना। ठीक है ना, आप उसका क्या ना लेना, आईटीसी मत लेना। ठीक है, खास बात है कि इन्होंने वर्ड सिर्फ बोला है किसको, इनपुट और इनपुट सर्विस को, इनको कैपिटल गुड्स भी बोलना चाहिए था। ठीक है, तो इनपुट सर्विस, या फिर ये हो सकता है ये मानते हो कि बैंक में कैपिटल गुड्स कैसे नॉन बिजनेस में काम आएगा, तो उन्होंने कहा बस इनपुट सर्विस ही हो सकती है जो क्या आ रही हो, नॉन बिजनेस और बिजनेस में काम आ रही हो, तो उसका आप मत लेना। इसको हमने 2B को और चबाया तो मालूम पड़ा कि उसमें तो कुछ ब्लॉक क्रेडिट वाले भी हैं,
तो उसका भी आप क्या नहीं लेना, आईटीसी मत लेना भाई। एक तो इस तरीके से कर लो, या फिर तो पहले आईटीसी ले लो और फिर उसका क्या कर दो, अपॉर्शनमेंट कर दो इस तरीके से कॉमन आईटीसी का। ओके, और या फिर रूल 38 का जूस निकाल लो। 38 ने कहा भाई 2B में सारी एंट्री आ रही है, नॉन बिजनेस वाला मत लेना, ब्लॉक्ड वाला मत लेना। अब हमने इसको और चबाया 38 को, तो 38 के अंदर जूस निकला कि ये भाई बैंक का क्या है, पेन है। इस पेन का जूस निकाला तो ये किसका पेन निकला, ये बैंक का निकला। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निकला, ये पेन निकला हमारे किसका, एनबीएफसी का। और हमने इसको चबाया तो मालूम पड़ा कि इस पेन पे हमारे उस बैंक के दो अलग अलग क्या है, जीएसटीएन है, या फिर तो सेम स्टेट में या अलग अलग स्टेट में। और हमने चबाया तो मालूम पड़ा कि इसको तो हमारे जीएसटी में क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। अब इन्होंने आपस में जो भी क्या दी है, सप्लाई क्या करी है, दी है, सर्विसेज देते ही है, ठीक है ना, उसका क्या करें, 100% क्या करें, आईटीसी अवेलमेंट कर ले। तो ये जूस हमारा निकल गया कि आप नॉन बिजनेस का मत लेना, ब्लॉक्ड का मत लेना, और एक ही पेन से एक जीएसटीएन ने दूसरे जीएसटीएन को दी, मान लीजिए इसको दी, तो ये उस पे लगने वाला पूरा जीएसटी का आईटीसी ले ले, इसने इसको दी तो ये पूरा क्या ले ले, आईटीसी ले ले, ये ले लिया। अब जो भी आईटीसी क्या करा हुआ है, बचा हुआ है, अब जो भी आईटीसी क्या करा हुआ है, बचा हुआ है, अब आपको उसका 50% ही लेना है, आपको उसका 50% ही क्या करना है, अवेल करना है। तो अब करोगे कैसे, जीएसटीआर 2B तो ऑटो जनरेट है, उसमें आप 50% अवेलमेंट करोगे कैसे, कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसका भी क्या निकला, जूस निकला कि आप एक काम करें, ठीक है, ले तो पूरा लें और 3B के अंदर 50% क्या कर लें, रिवर्सल कर लें, उसी मंथ में ही 50% क्या कर ले, रिवर्सल कर ले। तो 2B से तो आप बाकी बचा हुआ फुल ले ले, 100% ले ले, और 3B फाइल करके, ठीक है ना, 3B फाइल करके 50%, इसका 50%, बैलेंस का 50% क्या कर ले, रिवर्सल कर ले। तो एक तरीके से हो जाएगा कि आपको 50% क्या हो गया, अवेलमेंट हो गया। पर 2B में 50% अवेलमेंट करते कैसे, पॉसिबल नहीं था। तो 2B से तो फुल आईटीसी शो हो जाएगा, और 3B में जाके आप उसके 50% अमाउंट का क्या कर दे, रिवर्सल कर दें। तो ये रूल 38 ने ऑप्शन बताया कि नॉन बिजनेस का मत लो, ब्लॉक्ड वाला मत लो, एक पेन से दूसरे पेन को दी गई है, एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन को, तो उसका तो आप क्या ले लो, पूरा ले लो। और अब जो बैलेंस बच जाए, अब जो क्या बच जाए, बैलेंस बच जाए, उसका 50 लेना है। तो अब आप क्या करो, 2B से तो फुल ले लो और 3B फाइल करके उसका 50% क्या कर दो, आप रिवर्सल कर दो। कौन सा फाइल करके, जो अब 3B क्या होता है, फाइल होता है, क्योंकि जीएसटीआर 2 तो कभी फाइल हुआ ही नहीं था, तो 3 करके आप कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या निकल गया, जूस निकल गया कि बैलेंस जो होगा 50% वो रिवर्स कर देंगे हम जीएसटीआर किसके अंदर, 3B के अंदर। तो ये आईटीसी के हमारे सारे क्या थे, अमेंडमेंट थे। 60 मिनट्स 1 आवर के अंदर हमने ये सारे अमेंडमेंट्स का आपके लिए पूरा क्या निकाल दिया है, यहां पर जूस निकाल दिया, पूरा जूस निकाल दिया है। तो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, ये मोर देन क्या हो गई, इनफ हो गई एग्जाम किसके लिए, पर्पस के लिए। और आईटीसी तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टॉपिक रहता ही रहता है। हालांकि ये सारे अमेंडमेंट, हमारी जो बुक है इंडिया फर्स्ट, जिसका नाम है कौन सी बुक, इंग्लिश बुक, ठीक है ना, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन हम आपको रेडीमेड लिख के देते हैं, वो भी कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आप बहुत आसानी से क्या कर सके, पढ़ सके, जो टेलीग्राम पे ऑलरेडी वैसे ही क्या अवेलेबल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देन थैंक यू फ्रेंड्स।